हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में आपसे पूछा ही पूछा जाता है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट कैसे किया जाता है, उनका टेन्योर क्या होता है, वो अपना रेजिग्नेशन क्या किसको देते हैं, क्या क्वालिफिकेशंस होते हैं। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम, ये भी भारत के क्या थे, प्रेसिडेंट रह चुके हैं, है ना। ये 11वें नंबर के प्रेसिडेंट थे और 2002 से लेकर 2007 तक, है ना, हमारे देश के प्रेसिडेंट रहे थे एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखने से पहले एक दो चीजें हम देख लेते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में, ठीक है ना, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में लिखा हुआ है। किसके बारे में? यूनियन गवर्नमेंट। आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक आप देखोगे यूनियन गवर्नमेंट के बारे में लिखा हुआ है। यूनियन गवर्नमेंट तीन चीज से मिलकर बनती है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। तो इसमें जो आपको एग्जीक्यूटिव दिख रहा है ना, यूनियन एग्जीक्यूटिव, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो इसी का एक पार्ट है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में होता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं, ये यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है। आज हम देखने वाले हैं किसके? प्रेसिडेंट के बारे में आज हम देखने वाले हैं, जो आपके क्या होते हैं, हेड ऑफ स्टेट होते हैं, है ना। उनके बारे में भी कभी हम देखेंगे। हम देखने वाले हैं प्रेसिडेंट के बारे में। चलो उससे पहले मैं बताऊं आज डेट क्या है। आज अच्छा डेट है, 26 नवंबर है आज। ठीक है, हम संविधान पढ़ रहे हैं तो 26 नवंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन हम मनाते हैं संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस। ठीक है, कब मनाते हैं संविधान दिवस? 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बनकर रेडी हो गया था। इस कारण से हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। हमारे संविधान को बनने में कितना टाइम लगा था? तो 2 साल 11 महीने और 18 डेज, 2 साल 11 महीने 18 दिन हमारे संविधान को बनने में लगा था। इसमें खर्च कितना हुआ था? इसमें खर्च हुआ था 64 लाख रुपीस। जब ये बन के रेडी हुआ, है ना, अभी भी वर्ल्ड मतलब क्या बोल सकते हो, लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना। ये जो है हमारा आज 26 नवंबर है। 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसी दिन जो है हमारा संविधान बनके रेडी हो गया था। ठीक है, इसको लागू कब किया गया हमारे संविधान को? तो हमारे संविधान को जो लागू किया गया, ये किया गया 26 जनवरी 1950 को, है ना। इस दिन हम क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे। इस दिन हम क्या मनाते हैं? इस दिन हम मनाते हैं रिपब्लिक डे। इस दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन डे या संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को ये क्या हुआ था? लागू हुआ था, बनकर तैयार हो गया था ये 26 नवंबर को। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर किसे बोला जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, भीमराव अंबेडकर को क्या बोला जाता है? हमारे संविधान का पिता, फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इतनी चीजें आप याद रखेंगे। ठीक, हम देख रहे थे किसके बारे में? प्रेसिडेंट के बारे में। अब देखें प्रेसिडेंट के बारे में, अगर आप देखोगे तो आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक आपको देखने को मिलेगा। टोटल कितने? 10 आर्टिकल इसमें आते हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो तो आपको मैं याद करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आर्टिकल नंबर जो 52 है, इसमें यह लिखा हुआ है कि भारत में एक प्रेसिडेंट होगा। क्या लिखा हुआ है? देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, ये किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड से। हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, हमारे कंट्री में जो प्रेसिडेंट है, ये किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? तो आप याद रखोगे आयरलैंड से लिया गया है। ठीक, आर्टिकल 53 में क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। जो भी एग्जीक्यूटिव पावर होगी वो प्रेसिडेंट में क्या होगी? समाहित होगी। अब देखिए, जो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है वो नाम मात्र का हेड है ना। जो रियल पावर है वो किसके पास होता है? प्राइम मिनिस्टर के पास। तो द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया, है ना। लेकिन रियल पावर किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके पास, है ना। तो प्रेसिडेंट हेड होता है, लेकिन उसके पास रियल पावर नहीं होती है। प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ स्टेट एंड पीएम इज हेड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखें, ये जो टोटल आर्टिकल दिख रहा है, मैंने क्या बताया? आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 तक हमें किनके बारे में पढ़ना होता है? हमें प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना होता है। तो अभी मैंने आपको आर्टिकल 52 बताया, क्या होना चाहिए?
कि एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, मैंडेट है कि इंडिया में एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। आर्टिकल 53 अगर आप देखोगे तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, अभी मैंने बताया कि ये जो है हेड ऑफ स्टेट होते हैं। 54 में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, 55 में मैनर ऑफ इलेक्शन, टर्म कितना होता है, री-इलेक्शन, क्वालिफिकेशन, है ना। तो इसके बारे में एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो आर्टिकल जो है हमने कौन कौन सा देख लिया था, 52 और 53 हमने देख लिया था। अब आर्टिकल 54 पे आ जाए। आर्टिकल 54 में है कि प्रेसिडेंट जो है वो किस तरीके से इलेक्ट होते हैं। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज मेथड, है ना। तो प्रेसिडेंट को इलेक्टोरल कॉलेज मेथड से क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। अब उसमें कौन कौन चीजें होती है, इससे क्वेश्चन पूछा भी आता है और स्टूडेंट जो है इनको याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, एक बार बता दूंगा, कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, जो इलेक्टेड एमपी होते हैं। एमपी कौन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कौन आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट क्या है थोड़ा सा ये समझ लो, पार्लियामेंट मतलब संसद, संसद क्या है ये समझ लो। अब संसद में दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है आपका राज्यसभा। और संसद कंप्लीट होता है प्रेसिडेंट के आने के बाद। मतलब जो हमारा पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें दो जो है लोकसभा और राज्यसभा, इसको बोला जाता है लोअर हाउस, इसको बोलते हैं लोअर हाउस, इसको बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ, ठीक है, पीपल। इसे बोला जाता है अपर हाउस, इसे क्या बोलते हैं, अपर हाउस। ठीक है, इतना आप याद रखें बस, है ना। इनके बारे में भी कभी बाद में पढ़ेंगे, लोकसभा राज्यसभा क्या है, एक अलग टॉपिक है। अभी हम प्रेसिडेंट देख रहे हैं। सो इलेक्टेड एमपी, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कहां कहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो लोकसभा के और राज्यसभा के, है ना। कहां के, लोकसभा के और राज्यसभा के। इसके बाद जो स्टेट के जो एमएलए होते हैं, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा की बात होगी, स्टेट में होता है, सभी स्टेट में, सभी स्टेट में आपको क्या देखने को मिलेगा, विधानसभा। और एक जो होता है वो आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, विधान परिषद, ये क्या है आपका, विधान परिषद होता है। सो विधान परिषद सभी स्टेट में नहीं है, विधानसभा सभी स्टेट में होंगे, विधान परिषद अभी कितने स्टेट में है, 6 स्टेट में है। ठीक है, तो याद रखेंगे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा का, इलेक्टेड एमएलए ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। उसके बाद इलेक्टेड एमएलए ऑफ यूनियन टेरिटरी, तो दो ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जहां के एमएलए इसमें आते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी। तो ये सब जो लोग हैं ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, किसके, प्रेसिडेंट के। कौन कौन लोग नहीं होते हैं ना, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। तो जो नॉमिनेटेड एमपी होते हैं, नॉमिनेटेड एमपी मतलब, नॉमिनेटेड एमपी मतलब ये कि देखो एक तो हमारा लोकसभा है, एक हमारा क्या है, राज्यसभा। तो लोकसभा में जो दो ऐसे मेंबर होते हैं जिनको प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं, कितने, 2। और राज्यसभा में 12 ऐसे मेंबर होते हैं, कितने, 12 ऐसे मेंबर होते हैं जिसको कौन इलेक्ट करता है, नॉमिनेट करता है, तो वो आपके करते हैं प्रेसिडेंट। अब देखो ये जो दो मेंबर है ये एंग्लो इंडियन है, कौन है, एंग्लो इंडियन। अभी इसको हटा दिया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से इसको हटा दिया गया है, लेकिन लोकसभा में इनकी भी सीट है अभी, ठीक है, इतना याद रखेंगे आप। राज्यसभा में कितने मेंबर, 12 मेंबर। अब ये 12 आर्ट, है ना, सोशल वर्क, लिटरेचर, इन सब फील्ड से आते हैं। इनको इलेक्ट करने का काम कौन करता है, प्रेसिडेंट। राज्यसभा में कितने, 12, लोकसभा में कितने, 2, मतलब टोटल 14 मेंबर ऐसे होते हैं जिनको कौन इलेक्ट करता है, प्रेसिडेंट। तो नॉमिनेटेड एमपीज, तो जो नॉमिनेट करते हैं, प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट करेंगे, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर भाग लेंगे तो वो उन्हीं को वोट करेंगे, ठीक है। इस कारण से इनको नहीं लिया जाता है। उसके बाद नॉमिनेटेड एमएलए, जो स्टेट में नॉमिनेटेड लोग होते हैं उनको भी नहीं। और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, जो आपकी काउंसिल होती है, जो मैंने आपको बताया था, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है, उनके मेंबर इसमें वोट नहीं करते। कौन कौन करते हैं ये इधर लिखा हुआ है, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा के मेंबर, उसके बाद जो स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके मेंबर, और दिल्ली पुडुचेरी के मेंबर जो होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखो क्वालिफिकेशन जो देख लेते हैं, आर्टिकल 58 में क्या है, क्वालिफिकेशन है, क्या होना चाहिए, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन में अगर देखोगे तो पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, भारत के क्या होने चाहिए, नागरिक। ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है, उनकी एज कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 35 ईयर, 35 या 35 से ज्यादा उनकी एज होगी तो वो प्रेसिडेंट क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं। वो लोकसभा के मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। अब देखो अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का मेंबर मतलब 25 ईयर,
है ना। तो यहाँ का मेंबर मतलब 35 होगा तभी तो वो बन पाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही वो एलिजिबल रहता है। और नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई भी सरकारी पद पे नहीं हो। अब देखिए यहाँ पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब समझो आप गवर्नमेंट जॉब की बात हो रही है, किसकी, गवर्नमेंट जॉब। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर है तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आता है, क्योंकि जो भी हमारे पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं उनको गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, सर्विस देने के लिए बोला जाता है, वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स नहीं है, तो उनको इसमें काउंट नहीं किया जाता है जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं वो, ठीक है। तो अगर वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ते हैं तो उनको ये पोस्ट क्या करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। नेक्स्ट देखो, अच्छा ओथ कौन दिलाता है, आर्टिकल 60 ओथ। तो ओथ में आप याद रखेंगे इनको ओथ दिलाने का काम करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना। कहां के होते हैं ये, सुप्रीम कोर्ट, कहां के, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो दिलाते हैं। अगर चीफ जस्टिस नहीं है तो जो सबसे सीनियर जज है वो दिलाएगा, है ना। आप याद रखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करते हैं, इनको ओथ दिलाते हैं। अच्छा इनका टर्म कितना होता है, 5 साल। प्रेसिडेंट कब कितने टर्म के लिए बनते हैं, टोटल 5 साल के लिए बनते हैं। ये अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे, वाइस प्रेसिडेंट। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। अगर किसी कारणवश 5 साल से पहले उन्होंने अपने पोस्ट को छोड़ दिया, बीमार हो गए या कुछ मृत्यु हो गई, जो भी चीजें हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट उनके जगह एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम करेंगे। कैसे, एक्टिंग प्रेसिडेंट का। अगर इन केस वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उस ये क्या करेंगे, एक्टिंग प्रेसिडेंट का आपका काम करेंगे, ठीक है। या याद रखेंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलो सो किसको देंगे वो अपना रेजिग्नेशन, वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। अब देखो री इलेक्शन की अगर बात करें, कोई भी इंडिया में प्रेसिडेंट कितनी बार फिर से प्रेसिडेंट बन सकता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार या चौथा, ये नॉट इन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं है कितनी बार भी कोई व्यक्ति बन सकता है, तो इसका आंसर होगा 4th नंबर, है ना। इंडिया में कोई व्यक्ति एक बार प्रेसिडेंट बना, वो जितनी बार चाहे उतनी बार प्रेसिडेंट बन सकता है। रिमूवल, इंपीचमेंट, पहले तो जान लो ये लिया गया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। कहां से, यूएसए से, ठीक है। बेस मतलब अगर उनको हटाना है तो हमारा पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा है, तो लोकसभा या राज्यसभा में कहीं से भी इनके लिए वोटिंग हो सकती है। देखो कैन बी इनिशिएटेड बाई आइदर हाउसेज, या तो लोकसभा या राज्यसभा। अगर 2/3 मेंबर वोट कर देते हैं कि उनको हटाना चाहिए तो उनको हटा दिया जाएगा। अगर वो राज्यसभा से पास हुआ है तो पहले राज्यसभा में 2/3 मेंबर, फिर लोकसभा में जाएगा, वहां 2/3 मेंबर अगर वोट करेंगे इनको हटाना है तो इनको हटा सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब देखो नेक्स्ट देख लो, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। कौन कौन से पावर है प्रेसिडेंट के, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, पीएम, उनको कौन अपॉइंट करता है, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। उसके बाद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, है ना, इनको प्रेसिडेंट के एडवाइस पे ये करते हैं। देखो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, उसमें हम नहीं जाते हैं, है ना। हम वोट करते हैं क्या, नहीं करते हैं। हम किसके लिए वोट करते हैं, हम वोट करते हैं, लोकसभा का इलेक्शन होता है। हम प्राइम मिनिस्टर का भी इलेक्शन के लिए हम वोट नहीं करते हैं, हम लोकसभा का इलेक्शन होता है इसमें वोट करते हैं। अब इसमें जो पार्टी जीत जाएगी, जैसे 2024 में इलेक्शन हुआ लोकसभा का, तो इसमें बीजेपी पार्टी जीत गई, ठीक है। तो बीजेपी पार्टी ने जितने लोग इसमें जीते उसमें से जिसको ये चाहे उसको सेलेक्ट करके क्या बना सकती है, पीएम बना सकती है, ठीक है। तो पीएम का डायरेक्ट ये नहीं है, जो भी मेंबर को चाहे एक को क्या बना देंगे, पीएम, और बाकी अदर जो बनेंगे उनको बोलेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो पीएम बनेंगे, फिर पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाएंगे। जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या हो जाएगा हमारा, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, है ना। उसके बाद आपके फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है। ये सारे किस में आ जाएंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। और जो पोस्ट होते हैं, जैसे अभी हमारे होम मिनिस्टर कौन है, अमित शाह, ठीक है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, और हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो है एस जयशंकर है, ठीक है, याद रखेंगे। चलो सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को प्रेसिडेंट के ये क्या करते हैं, अपॉइंट करेंगे। गवर्नर ऑफ स्टेट, जितने स्टेट होते हैं वहां जो गवर्नर अपॉइंट होता है वो भी कौन करेगा, प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस और अदर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस का भी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, वो आपके प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं वो इसको बोला जाता है गवर्नमेंट का लॉयर, गवर्नमेंट लॉयर। मतलब गवर्नमेंट पे अगर कोई केस करेगा तो कौन लड़ेगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसको भी कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। उसके बाद जो हमारे कैग होते हैं, ये क्या काम करते हैं, कैग जो पब्लिक पर्स होता है इसको देखने का काम करती है कि गवर्नमेंट जो है वो सही जगह पैसे खर्च कर रही है या नहीं कर रही है।
उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर, है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उसके बाद जो 3 और इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको अपॉइंट करने का काम कौन करता है? प्रेसिडेंट। और एम्बेसडर और हाई कमिश्नर को अपॉइंट करने का काम कौन करता है? प्रेसिडेंट। अब देखें, अब इनका आप देखें लेजिस्लेटिव पावर, तो ये पार्लियामेंट को बुला भी सकते हैं और भंग भी कर सकते हैं। उसको होता है, इसका मतलब होता है डिसकंटिन्यू, ठीक है, इसको भंग भी कर सकते हैं। कैन डिसॉल्व लोकसभा, देखो राज्यसभा डिसॉल्व नहीं हो सकता है, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं हो सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं परमानेंट हाउस। इसको क्या बोला जाता है? परमानेंट हाउस। राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा, इस कारण से इसको बोलते हैं परमानेंट हाउस। तो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। एड्रेस फर्स्ट सेशन आफ्टर इलेक्शन, मतलब इलेक्शन के बाद जो पहला सेशन होता है उसको एड्रेस प्रेसिडेंट करेंगे, और बजट सेशन के बाद भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। जो ऑर्डिनरी बिल होता है ये लॉ कब बनेगा? कोई भी देखो, कोई भी अगर बिल आता है, कोई भी अगर बिल आया तो ये लोकसभा में जाता है, यहां से पास होगा, राज्यसभा में जाएगा, यहां से पास होगा, ठीक है। इसके बाद ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास, इसके बाद ये बिल कहां जाता है? आपका प्रेसिडेंट के पास ये बिल चला जाता है। प्रेसिडेंट के पास ये जो बिल गया, तो प्रेसिडेंट पहले क्या था? प्रेसिडेंट के पास एक वीटो पावर थी कि प्रेसिडेंट इस बिल को रख सकता है, वापस नहीं कर सकता है, कि ना वापस कर रहे हैं ना साइन कर रहे हैं, इसको अपने पास रख सकते थे। उस पावर को हटा दिया गया है। अब प्रेसिडेंट के पास अगर लोकसभा राज्यसभा से कोई बिल आया तो ये एक बार बस रिव्यू के लिए वापस कर सकते हैं। किसके लिए? रिव्यू के लिए। लेकिन रिव्यू के सेकंड टाइम जब इनके पास आया तो इनको साइन करना पड़ेगा। और अगर मनी बिल है, कौन सा बिल है? मनी बिल, तो मनी बिल को तो इनको साइन करना ही करना पड़ेगा। बात आ रही है समझ में? तो जब लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा से पास होगा, प्रेसिडेंट का जब साइन होगा तो वो क्या बन जाएगा? आपका लॉ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आपका लॉ बन जाएगा, कानून बन जाएगा, है ना। तो बिकम लॉ आफ्टर प्रेसिडेंट, ठीक है। कैन सेंड बैक ए नॉन मनी बिल ओनली वंस, अभी मैंने क्या बताया कि कोई अगर नॉन मनी बिल है उसको एक बार भेज सकते हैं कि आप इस पर विचार करो, ये अगर सही नहीं लग रहा मुझे, लेकिन सेकेंड बार जब आएगा तो उनको वो साइन करना पड़ेगा। मनी बिल कैन नॉट बी रिटर्न, अभी आपको बताया कि मनी बिल को तो साइन करना ही करना है, ठीक है। और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इनके पास आ जाता है पार्लियामेंट जब सेशन में नहीं होता है। अब देखिए, ये हमने देखा कौन सा? लेजिस्लेटिव पावर। इसके बाद अगर आप आ जाओ तो ये आपका जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर में क्या है कि प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि अगर किसी व्यक्ति को सजा मिली है तो उस सजा को माफ करने की, मतलब फांसी की सजा को भी वो माफ कर सकते हैं, या मतलब होता है ना कि उम्र भर की उसको कैद हो गई है, उसको भी क्या कर सकते हैं? माफ करते हैं। तो कैन पार्डन, है ना, कम्यूट, रिमीट, रिस्पीट, ठीक है, पनिशमेंट। और जो डेथ सेंटेंस होता है, जो मौत की सजा होती है, इसको भी वो क्या कर सकती है? माफ कर सकती है। पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। उसके बाद जो हमारे तीनों हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये तीनों के हेड कौन होते हैं? इन तीनों के जो हेड होते हैं आपके, वो याद रखेंगे, वो प्रेसिडेंट ही होते हैं। हमारे तीनों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो हेड होते हैं, तो सुप्रीम कमांडर इनको कहा जाता है। अब देखें, अब इनके पास कुछ इमरजेंसी पावर्स होती है ना। प्रेसिडेंट के पास इमरजेंसी पावर होती है। अब पहली बात तो ये आप समझो कि इमरजेंसी जो है ये कितनी टाइप की होती है। इमरजेंसी जो होती है वो कितनी टाइप की होती है? इमरजेंसी 3 टाइप की होती है। कितनी टाइप की? 3 टाइप की। एक होती है आपकी नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। एक होती है आपकी प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल। और एक आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। 3 टाइप की इमरजेंसी होती है। नेशनल इमरजेंसी, इसको पूरा ही लिख दे रहा हूं मैं, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। सो 3 टाइप की इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी जो होती है, ये अगर वॉर का सिचुएशन हो गया, ठीक है ना, हमारी लड़ाई हो गई किसी दूसरी कंट्री के साथ, तब ये लगता है। प्रेसिडेंट रूल जो है ये स्टेट में लगता है। कहां पे लगेगा? ये स्टेट में। और आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी तो पूरी कंट्री में ही लगती है। अगर मैं अभी तक बात करूं तो अभी तक नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लग चुकी है? 3 बार। अभी तक नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लग चुकी है? 3 बार। प्रेसिडेंट रूल तो स्टेट में लगते रहते हैं, जम्मू कश्मीर में बहुत बार लग चुका है ना। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक हमारी कंट्री में नहीं लगी है। सो जो आपका नेशनल इमरजेंसी है ये 3 बार लगी है। पहला आप देखोगे 1962 इंडिया चाइना वॉर, इंडिया चाइना वॉर। उसके बाद आप देखोगे 1971 में क्या हुआ था? इंडिया पाकिस्तान वॉर, इंडिया पाकिस्तान वॉर। और 1975 में इंदिरा गांधी, तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट हुए थे इंदिरा गांधी के टाइम में, अभी तक 3 बार इमरजेंसी लग चुके हैं।
कौन सी इमरजेंसी? नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी जो है ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 में, बहुत बार पूछा गया, इसको स्टार मार्क कर लो। नेशनल इमरजेंसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 352 में है। ठीक है, रीजन क्या मैंने अभी आपको बताया कि वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन है ना, आर्म्ड रिलेवेशन, ये सारी चीजें हो जाती है। कौन इसको डिक्लेयर करेगा? प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेगा। ठीक है, याद रखोगे। उसके बाद मैंने आपको बताया प्रेसिडेंट रूल 356, ये तीनों याद करना बहुत जरूरी है। इसमें फेलियर ऑफ द स्टेट मशीनरी, स्टेट में जो स्टेट मशीनरी है, सीएम है, वहां की सही से कानून व्यवस्था नहीं चल रही है, तो प्रेसिडेंट बोल सकता है क्या करो, वहां स्टेट इमरजेंसी लगाओ। राज्यपाल जो है ये बताता है किसको? प्रेसिडेंट को, है ना, फिर प्रेसिडेंट जो है वो ये लगा देते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी 360, है ना, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360, ये भी कौन लगाते हैं? आपके प्रेसिडेंट। कैसे याद करोगे? 4 जोड़ दो, 4 जोड़ दो, है ना, 352 में 4 जोड़ोगे 356, 356 में 4 जोड़ दोगे, क्या आ जाएगा आपका? ये आपका आ जाएगा। ये आपको याद करना जरूरी है। ठीक है, मैंने क्या बताया? 3 बार अभी तक नेशनल इमरजेंसी लग चुके हैं। ठीक, चलो, ये जो है हमारे कंट्री में अभी तक जितने भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं उनकी एक लिस्ट है। ठीक है, जितने भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं उनकी एक लिस्ट है। जैसे पहले तो आपको याद करना ही है। अच्छा, एक दो चीजें जो मैंने अभी आपको बताई, थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि जो प्रेसिडेंट होते हैं ये री इलेक्ट हो सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार ये प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो अभी तक एकमात्र जो ऐसे व्यक्ति हैं जो री इलेक्ट हुए हैं वो हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे कंट्री के क्या हैं? फर्स्ट नंबर के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, और ये 2 बार रह चुके हैं, मतलब 1950 से लेकर 1962 तक आपके कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, हमारे देश के सबसे लंबे समय तक। एसएससी एग्जाम में पूछा गया था ये किस स्टेट से है, तो याद रखेंगे ये बिहार से। कहां से थे? बिहार से। तो हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट, सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट, है ना, 2 बार इलेक्ट हो चुके हैं, कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद याद रखेंगे। फिर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सेकंड जो है वो कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हम जो टीचर्स डे मनाते हैं, हम जो टीचर्स डे मनाते हैं, कब मनाते हैं टीचर्स डे बताएं? हम जो टीचर्स डे मनाते हैं वो किनके ये पे मनाते हैं? सर्वपल्ली राधाकृष्णन के ये पे ही, जन्म दिवस पे ही मनाया जाता है। हमारे कंट्री के सेकंड प्रेसिडेंट है। ठीक है, ये आपके सामने लिस्ट है ना, आप देख लेना। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे हमारी कंट्री की पहली फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। हमारी कंट्री की जो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी वो कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। पहले जो सिख बोल सकते हो वो ज्ञानी जैल सिंह थे, वो पहले सिख थे। और सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट जो है वो कौन है आपकी? वो है अभी जो है आपकी द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, और फर्स्ट, एक सेकंड, चलो मैंने क्या बताया, जो अभी रिसेंट में हमारी द्रौपदी मुर्मू है, ये कितने नंबर की है? 15th नंबर की प्रेसिडेंट है। कितने नंबर की? 15th नंबर की प्रेसिडेंट है। ये सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, फर्स्ट अभी मैंने आपको बताया प्रतिभा पाटिल, और फर्स्ट ट्राइबल, पहली आदिवासी प्रेसिडेंट आपकी कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, ये किस स्टेट से आती है? ये आती है ओडिशा से। कहां से आती है? ओडिशा से। किनकी बात हो रही है? द्रौपदी मुर्मू की बात हो रही है। किनकी बात हो रही है? जो अभी है द्रौपदी मुर्मू। किस नंबर की है? 15th नंबर की है, बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आपको मैंने बता दिया। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से और मैं किस टॉपिक पे बनाते रहूं ताकि आपको अच्छा लगे, तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट जो है आपको किस टॉपिक पे चाहिए होगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।